नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व में नए संस्थान खोलने पर दिया जोर, सुविधाएं नहीं जुटाई गई। वर्तमान सरकार शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत संरचना को कर रही है सुदृढ़। मुख्यमंत्री ने की मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और ऊना जिले के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने शिमला में की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रदेश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए फॉर्म किया लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन शिमला, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर और ऊना जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुझाव दें ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। विधायकों को जनता चुनकर भेजती है, इसीलिए वह जन समस्याओं से वाकिफ होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। पिछले 2 वर्षों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आने वाले समय में और बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पूर्व में नए संस्थान खोलने पर जोर रहा, लेकिन संस्थानों में सुविधाएं जुटाने और उन्हें मजबूत बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज सुविधाओं का स्तर गिरा है। वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रही है। आने वाले समय में 3 प्रकार की प्रायोरिटीज को लेकर हम केंद्र को स्थापित करना चाह रहे हैं। पहली, शिक्षा के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण बदलाव की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण कई बदलाव हो चुके हैं और कई आने वाले समय में आगे एकेडमिक सेशन से आपको नजर आएगा। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में हम बहुत बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ बदलाव हुए हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम उनमें हेल्थ सेक्टर में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड क्लास की है वो अपने हॉस्पिटल्स में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटलों की स्थिति, जो रीजनल हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल है, वो मुझे भी पता है कि अभी वैसी स्थिति नहीं है और कई जगह तो आपकी एक्सरे की मशीन्स, आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीन्स, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो 30 साल पुरानी है। और शिमला आईजीएमसी में जो सीटी स्कैन लगा है वो भी 20 साल पुराना है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हमें बदलाव करना है और उसके लिए हमें पैसे का इंतजाम करना है। ये परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हुई, चाहे शिक्षा की गुणात्मक शिक्षा में हमारी कमी रही, चाहे हेल्थ सेक्टर की हमारी कमी रही। स्थिति इसलिए पैदा हुई कि हमारा ध्यान संस्थान खोलने में ज्यादा गया और संस्थानों को मजबूत करने में कम गया। हमने संस्थानों की नोटिफिकेशन कर दी और संस्थानों की नोटिफिकेशन करके जो एक, अगर किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था तो उसको हमने फीमेल हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के पास छोड़ दिया और दूसरे को वहां ट्रांसफर कर दिया। तो इस दृष्टि से भी काफी नुकसान हेल्थ सेक्टर में हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर्स के पास, पैरामेडिकल के पास हम भरने की कोशिश करेंगे और इस साल हम वो अच्छी भर्तियां हेल्थ सेक्टर में करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में करेंगे। और मेरा मानना है कि नीतिगत बदलाव की पूरे विभागों में जरूरत है। और पिछले आपसे भी, हम अधिकारियों से भी चाहेंगे कि आने वाले समय में आपके मन में कोई आइडिया है, कोई सोच है, हमारा बजट बनने की तैयारी है, तो उसमें आप अपने आइडिया, अपनी सोच को दे सकते हैं और सब प्रकार से बदलाव की दृष्टि से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, हमारे क्लाइमेट को देखते हुए, हमारी संस्कृति को देखते हुए, जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो सरल स्वभाव है, उसके साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज मेल खाती है, उसमें हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री सबसे अधिक मेल खाती है, डेयरी इंडस्ट्रीज हमारी सबसे ज्यादा मेल खाती है, हमारी डाटा स्टोरेज और डाटा टेक्नोलॉजी से संबंधित मेल खाती है इस पर भी। और हाइड्रो में हमारी जो संपदा है उसका हमने हिमाचल सरकार ने तो दोहन नहीं किया, लेकिन जो
कॉर्पोरेशन है, PSUs है, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने अच्छा धोन किया। आज हमारा बजट 58,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ का होल है, 52,000 करोड़ का है, और SJ विनर का टोटल अपनी कंपनी का ही बजट 67,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होगी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से हमें उन चीजों को भी देखकर अपनी योजनाओं को बनाना पड़ेगा। आप विधायकों के जो भी सुझाव होंगे वो हम अपने बजट में शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहड़ू चड़गांव सड़क की हालत में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही कुरपन पेयजल योजना को शुरू करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग को इस योजना को 30 अप्रैल 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि और वन विभाग को गगरेट में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शनड किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी DPRs बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहां पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। पौंटा में सुखराम चौधरी जी, वहाँ 38 करोड़ रुपए हमने, बड़े मोटे मोटे में आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ, 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको 50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया। जो नबार्ड का हमको लोन मिलता है, जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं, और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कीजिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं, और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखकर नहीं कर रहे हैं उस 28 विधानसभा क्षेत्रों में, हम उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर कर रहे हैं। मैं चौपाल गया, मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर गया, जहां भी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, हम उनकी योजनाओं को भी देखकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ MLA ही प्रतिनिधि है। उनकी जो बात है, उनकी प्राथमिकता, उसके लिए हमने 421 करोड़ रुपया सैंक्शन किए। और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र से जो और लोग आते हैं उसमें भी हमने करोड़ों रुपया सैंक्शन किया है, जो अपनी छोटी सड़कों को लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लेकर आते हैं, और योजनाओं के तहत लेकर आते हैं, पानी की योजनाओं के लेकर आते हैं, सब सैंक्शन किया है। लेकिन ये विडंबना है, जिस पार्टी में 5 गुट हो उस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और योजना विभाग की बैठक में जनता की समस्याओं को उठाने की जगह अपनी कुर्सी की लड़ाई में फंसे हुए। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, 2716 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हमने ये कहा है, आपने जो राशि स्वीकृत की है, जो हमने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए पैसा दिया है,
जिसमें 75% लैंड का पैसा हमने दिया और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हमने दिया, जो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आपका एस्टीमेट दुगना हो जाए, उसके कसूरवार हम नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इससे अधिक पैसा नहीं देंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए मैंने 186 करोड़ रुपया अपनी ट्रेजरी से दिया है, वो लाइन जल्दी बने। हमने उसमें लैंड का पूरी कीमत दे रहे हैं और 50% अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 50% अपने खजाने से दे रहे हैं। अब उसको जल्दी बनाना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि रेलवे हमारी बद्दी से लेकर जो चंडीगढ़ की रेल है वो तुरंत प्रभाव से बने। हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में 5 फरवरी 2025 को हिमाचल उत्कृष्ट नवाचार की पहल करेगा। मुख्यमंत्री 5 फरवरी 2025 को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हिमाचल के प्रथम बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दभोटा में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। लगभग 9 करोड़ 4 लाख रुपए के निवेश से निर्मित किए जाने वाले इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश मार्च 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में सतत अग्रसर है। प्रदेश सरकार नवाचार एवं अन्य निर्णायक समाधानों के माध्यम से राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। ऊना जिला के पेखुबेला में प्रदेश की सबसे बड़ी 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना क्रियाशील है। प्रदेश सरकार के यह प्रयास सतत ऊर्जा समाधान की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता का संकल्प है और यह प्रयास हिमाचल को न केवल देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाएंगे, अपितु देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में विधायकों की प्राथमिकता बैठक के दौरान राज्य में प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए सरल फॉर्म लॉन्च किया। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अब इस फॉर्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण फॉर्म में किसानों की भूमि, उगाई जाने वाली फसलों, पशुओं की नस्ल और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ अन्य विवरण होंगे। यह फॉर्म प्रदेश की सभी पंचायतों में किसानों को वितरित किए जाएंगे। इससे राज्य में वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1508 किसानों से 398.976 मीट्रिक टन प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है। प्रदेश देश में मक्की पर सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रहा है। आगामी सीजन में प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं की खरीद के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। लोगों को प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की के आटे के 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के पैकेट हिमभोग ब्रांड नाम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1054 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1 फरवरी 2025 तक 38.225 मीट्रिक टन मक्की के आटे की बिक्री की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की थोक इकाइयों के माध्यम से 73.52 मीट्रिक टन आटा बेचा गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।